शनिवार को अगर आप एक रोटी का चमत्कारी उपाय करते हैं, इसे आजमा कर देखिए और फिर देखिए कैसे आपके जीवन से कष्ट दूर होते हैं। शनि को यम, काल, दुख, दारिद्र और मंद कहा जाता है। और आज के दौर में कोई भी परेशानी किसी पर आ गई, संकट हो, दुर्घटना हो, आर्थिक नुकसान हो, सभी का कुछ भी किसी के जीवन में हो रहा है, बोलते हैं देखो शनि की साढ़े साती हो। शनि देवता दंड के स्वामी जरूर हैं, पर किसको दंड देते हैं? जो गलत होते हैं, जो बुरे होते हैं, जो लोगों का नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को शनिदेव उनके कर्मों का फल जरूर देते हैं। शनि देवता कर्म के देवता हैं और आपने अच्छे हो बुरे हो, चाहे जाने में किए हो चाहे अनजाने में किए हो, पर कर्म फलदाता है और कर्मों का फल आपको भुगतना ही पड़ता है। यदि आप धन लाभ के साथ साथ बहुत सी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन आपको रोटी का उपाय जरूर करना चाहिए। आपको शनि देवता को प्रसन्न करने के लिए, पापों की सजा में कमी के लिए आपको उपाय जरूर करने चाहिए। दोस्तों, शनिदेव से जुड़े दोष दूर करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए शिव जी की उपासना और शिव जी के अंश अवतार हनुमान जी की उपासना सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। शिव के पंचाक्षरी मंत्र का पाठ करें, शिव सहस्त्र नाम हुआ, महामृत्युंजय मंत्रों का जप करें, सुंदरकांड का पाठ करें या हनुमान जी के मंदिर जाकर चोला आदि चढ़ाएं, ध्वज चढ़ाएं, पताका चढ़ाएं, बंदरों को गुड़ चने का भोग लगाएं, हनुमान जी को चढ़ाएं भोग, और जितने उपस्थित जन होते मंदिर में सभी को भोग आपको इस दिन जरूर देना चाहिए। दोस्तों, शनिदेव के प्रकोप को शांत करने के लिए आप एक छोटा से मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जप करें। काले कपड़े में आप चाहें तो शमी वृक्ष के जड़ को बांधकर अपनी दाहिनी बाजू पर धारण कर सकते हैं। इससे भी अगर आपको शनि की साढ़े साती, ढैया या किसी भी प्रकार के कष्ट आप भुगत रहे हैं तो आपकी उन्नति में भी सहायक होता है और बाधाएं आपके जीवन से दूर होती है। जल में गुड़ या शक्कर मिलाकर शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की, बरगद की वृक्ष की पूजा करना, तेल का दीपक जलाना, ये सभी शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त कराते हैं। दोस्तों, अगर आप पर शनि की ढैया चढ़ रही है, साढ़े साती चल रही है, तमाम परेशानियों से आप घिरे हुए हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आपको इस दिन ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 3 माला का जप आप चाहें तो शमी के वृक्ष के सामने बैठकर कर सकते हैं या फिर आप किसी मंदिर में या पीपल के नीचे बैठकर जप कर सकते हैं। और शनि महाराज को अगर इस दिन आप नीले रंग के अपराजिता फूल चढ़ाते हैं और काले रंग की बाती और तिल के तेल के दिए जलाते हैं, ये भी चमत्कारी सिद्ध होता है। दोस्तों, आज के दिन आपको शनिवार के दिन खासकर महाराज दशरथ का लिखा हुआ शनि स्तोत्र का पाठ आपको सुनना या पढ़ना चाहिए। रोटी बहुत ही चमत्कारी होती है। यदि आपके घर में समन्वय और प्यार को किसी की नज़र लग गई है, आए दिन जो भी फैमिली मेंबर्स है वो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, तो आपको रोटी से जुड़े चमत्कारी उपाय ज़रूर अपनाने चाहिए। खासकर दोपहर के समय जब आप अपनी रसोई में पहली रोटी सेकते, रात में जब भी सेकते हैं, आपको पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए ज़रूर निकालनी चाहिए। भोजन से पहले गाय और कुत्ते को आप खिलाने का प्रयास करें। अगर नहीं मिलते हैं आप उस समय तो रख दें, बाद में आप उसको खिला सकते हैं। और घर की रसोई में पहली रोटी सेकने के बाद अगर शुद्ध घी लगा करके उसमें रोटी के 4 टुकड़े कर लेते हैं और चारों टुकड़े पर थोड़ी सी चीनी या गुड़ का टुकड़ा रख लें, एक गाय को, दूसरे कुत्ते को, तीसरे कौवे को और चौथे किसी भिखारी को दे दें, तो ये भी चमत्कारी उपाय माना जाता है। गाय को रोटी खिलाने से पितृ दोष दूर होता है, कुत्ते को रोटी खिलाने से शत्रु भय दूर होता है, कौवे को रोटी खिलाने से पितृ दोष दूर होता है और काल सर्प दोष दूर होता है, और अंतिम रोटी का टुकड़ा किसी गरीब या भूखे को भोजन कराने से मनुष्य के आर्थिक कष्ट दूर होते हैं, बिगड़े काम आपके बनने लगते हैं। यदि आपके जीवन में शनिदेव ने सनसनी फैला रखी है, राहु केतु आपके हर काम में रोड़े अटकाते रहते हैं, तो रोटी का ये उपाय आपके लिए रामबाण सिद्ध होता है। इन सभी ग्रहों की अशुभता को दूर करने के लिए रात को आपको जो रोटी आप बनाएंगे, अंतिम रोटी, उस पर सरसों का तेल लगा लें और काले कुत्ते को खाने के लिए दें। दोस्तों, अगर आपके सभी उपाय करने के बाद भी अगर सफलता आपके जीवन में हाथ नहीं लग रही है, तो आपके लिए रोटी का ये उपाय, इसको करके आप अपने लिए वरदान साबित कर सकते हैं। काम में जितनी बाधाएं आ रही है उनको दूर करने के लिए रोटी और चीनी को मिलाकर आपको अक्सर चींटियों को खाने के लिए देना चाहिए। उनके बिल के आसपास चींटियों का बिल है तो वहां जाकर आपको ये खिलाना चाहिए। इस उपाय से धीरे धीरे आपके जीवन से बाधाएं दूर होने लगती है।
किसी को भी शनि दोष है, शनि की साढ़े साती है, ढैया है या किसी भी प्रकार की कुदृष्टि पड़ी हुई है, तो आपको जरूर इन उपायों को करना चाहिए। शनि की साढ़े साती हर मनुष्य के जीवन में 4 बार जरूर आती है, इसलिए आगे के समय में अगर आने वाली है साढ़े साती, अभी नहीं भी चल रही है, तो भी इन उपायों को करें ताकि आने वाले समय में आप उनको प्रसन्न कर सके और साथ ही साथ अपने कर्मों को अच्छा रखें।